जो आज का विषय जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है आपके शब्दों में, आपके बातों में कितनी ताकत है, ठीक है? बहुत बार हम अपने जीवन में बहुत सारे एरियाज़ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हमको समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है, क्यों हम अभी तक उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे। तो मुझे जो बाइबल का मैंने सीखा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि 2 मेन कारण हैं। एक आपके विचार, आपकी सोच, आपका इमेजिनेशन और दूसरे आपके शब्द। और खास करके जब आपकी सोच और आपका शब्द, आपका इमेजिनेशन और आपका शब्द जब आपके विरुद्ध में, आपकी इच्छाओं के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ज़्यादा काम करता है, तो उस शब्दों के द्वारा, उन इमेजिनेशन कल्पनाओं के द्वारा आपके जीवन में वो बंधन जैसा आपको आप अनुभव करते हैं। उसके कुछ वचन को आज हम देखते हैं। ये वचन है प्रोव्स उसका 18 और 21। उसमें लिखा है जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु की जो ताकत है वो हमारे जीभ के वश में है। मैं दोबारा लगाता हूँ। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा कि जीवन और मृत्यु आपके जीभ में, आपके शब्दों के वश में। लेकिन क्या आपने इस वचन को गौर किया जो कहता है जिसको अपने शब्दों को इस्तेमाल करना वो जानता है, वो अपने जीवन में सही या गलत फल वो भोगेगा। अगर आपके शब्द जो है वो बार-बार यू नो अ, बहुत सारे लोग अ, अपनी अपनी व्यथा को, अपनी तकलीफ को बताने में, जताने में अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ें हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, मुझे ये है, मुझे वो है। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो कुछ बोलते ही नहीं है कि सो आपको आपके शब्दों को, आपके वचनों को इस्तेमाल करके आपकी परिस्थिति को बदलना आना चाहिए। और ये ताकत जो है वो प्रभु ने आपको दिया है। आपके विचार, आपकी कल्पना, आपकी यादें, आपका सोचना, आपका मनन करना और आपका बोलना, बहुत ज्यादा पावर इसमें है। आपको पता है कोई शब्द के द्वारा कोई आदमी सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। कोई आदमी जो जीतने वाला था वो हार सकता है, जो हारने वाला था वो जीत सकता है। जो व्यक्ति मृत्यु जो आदमी आत्महत्या करने वाला था वो उसको टाल सकता है। मुझे एक गवाही याद है, जब मैं बहुत प्रभु में नया था तभी। और मैंने अपनी गवाही जो है मेरे एक स्कूल फ्रेंड को लिखी उसके नाम से, कि उसमें मैंने लिखा कि किस प्रकार प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम कर कर मुझे उन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाला। और मैंने इस तरह से उनको लिखा था कि जो प्रभु मेरे जीवन में काम करता है, क्या वो आपके जीवन में नहीं करेगा? तो वो गवाही मैंने उसमें लिखा था कि किस तरह से प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया। वो सारी चीजों को मैंने उस गवाही में लिखा था। तो मेरे एक कज़िन है, मामा का लड़का, उसके पास वो लेटर को मैंने दिया। मैंने कहा कि प्लीज़, वो मेरा फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड, उसको देना। तो उसने देने में कम से कम 3 महीना, 4 महीना लगा दिया। मैं उसको बार-बार पूछता था, जब भी कॉल करता था, "अरे दिया क्या? दिया क्या?" वो बोलता था, "नहीं मिला नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला।" तो उसने 3-4 महीने बाद वो गवाही जो मैंने लिखी थी पेपर पे, उसने उसे दी। और जो दोस्त को दिया वो भी सोचता रह गया कि ये क्या है, एक लड़का एक लड़के को, ये थोड़ी ना लव लेटर है जो उसको वो पढ़ेगा। तो उसने भी रख दिया। और वो बहुत सारी तकलीफों से जा रहा था जीवन में, बहुत सारी कठिनाइयों से। और मेरे गांव में एक यू नो रेलवे ट्रैक जैसे कुछ एक अराउंड 2 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। तो उसने उस दिन सोचा
कि 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास एक ट्रेन मेरे गाँव से गुज़रती है। तो उसने डिसाइड किया कि ये सारे प्रॉब्लम के चलते वो अपने जीवन को खत्म कर देगा। और वो साढ़े 3 बजे का वो ट्रेन का टाइमिंग उसे पता है, तो वो जाकर अपने आप को खत्म करने वाला था। लेकिन उसके मन में आया कि जो मैंने लेटर जो जो पत्र उसको दिया था कि मुझसे वो एक बार पढ़े जाने से पहले, तो बस उसने उसको पढ़ा। और जैसे ही वो लेटर को वो पढ़ने लगा, वो रोने लगा। और उसका जो निर्णय था आत्महत्या करने का, वो उसने कैंसिल कर दिया। आज वही लड़का जिसको काम नहीं था, उसके घर में उसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, आज वो बहुत बड़े पोस्ट पर, आज एक टीचर के पोस्ट पर वो काम करता है, बहुत अच्छे स्कूल में वो आज काम करता है। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और उसका जीवन बदलने का कारण है जो शब्द मैंने उसे कहे नहीं लेकिन लिखे थे, उसने उसे पढ़ा, और उन शब्दों के द्वारा उसका जीवन बदली हुआ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आपके शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। एक और वचन को हम पढ़ते हैं जो याकूब में है, उसका 3रा अध्याय। इसमें लिखा है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फिर फेर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो घोड़ा इतना ताकतवान, इतना पावरफुल जानवर है कि उसके पूरे शरीर को केवल उसके मुंह में लगाई हुई लगाम से आप कंट्रोल कर सकते हो। उसको राइट में घुमाना है, उसको लेफ्ट में घुमाना है, उसको रोकना है, उसको भगाना है, ये सब कुछ जो है उसके मुंह के लगाम से कंट्रोल होता है। एक तरीका है, यहाँ से खींचोगे तो रुकेगा, यहाँ से खींचोगे तो मुड़ेगा, यहाँ से खींचोगे तो रुक जाए। जब तक वो लगाम उसके मुंह में होगी, तब तक घोड़ा आपके नियंत्रण में होगा। और आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको नियंत्रण करते। तो इतना बड़ा विशाल ताकतवर जानवर पूरी तरह से आपके वश में होता है जब उसकी लगाम जो है वो आपके हाथों में। बट इसके विपरीत अगर वो लगाम आपने छोड़ दी और वो घोड़ा पागल जैसा वाइल्ड होकर भागने लगा, तो वो ऐसे आपको भगाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, जंगल में, पानी में, पर्वत में, हाईवे पर कहाँ लेकर जाएगा, उसका कोई कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो जब तक वो लगाम आपके हाथों में होगी तब तक आप उस घोड़े को नियंत्रण कर सकते हो। लेकिन जैसे ही उसके लगाम आपने छोड़ दी, तो वो घोड़ा आपके हाथों से छूट जाएगा और वो यहाँ वहां भागने लगेगा। इसी जगह पर बाइबल में और एक उदाहरण दिया है कि एक जहाज भी है, वो इतना विशाल है। ठीक है, देखो जहाज भी अद्यापि ऐसे बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल जहाज है, जितने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उससे भी बड़े जहाज होते हैं, उससे भी बड़े फ्लोर्स और उतने रूम्स उसमें होते हैं। और वो प्रचंड वायु से चलाए जाते, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते। तो वो किस दिशा में जाएगा, वो सही दिशा में जाएगा, वो भटक जाएगा। अगर आज के जमाने के जहाजों की बात करें, तो मैंने जो देखा, मैंने रियल जहाज तो देखा नहीं कि कैसे ऑपरेट करते हैं, बट मैंने एक मूवी में देखा कि वो एक 10 इंच उसे टर्न करने के लिए उन्होंने उसको घुमाना शुरू कर दिया। और जितना ज्यादा वो उसको घुमाते रहे, अगर उनको 10 इंच लेफ्ट में या राइट में जाना है, तो उससे पहले बहुत बार उनको उसको घुमाना पड़ा। और तब जाके जहाज जो है बस एक 10 इंच, 2 इंच, 5 इंच मुड़ने लगा, और टर्न होते 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 वो जहाज जो है वो मुड़ गया। तो आपका जीवन भी है, इसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, आपको परमेश्वर ने एक लगाम दी है, आपको परमेश्वर ने एक पतवार दी है, जिसके द्वारा आप आपके घर को नियंत्रण करते हो। और उस पतवार का नाम है आपकी जबान, आपके शब्द। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन एक परिस्थिति में, एक दिशा में बदले, एक दिशा की ओर मुड़ जाए, तो उससे पहले, जैसे अगर जहाज को आपको 10 इंच मोड़ना है, तो उससे पहले आपको शुरू करना है उसको घुमाना। और जितना ज्यादा आप घुमाओगे, उतना
थोड़ा 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 करके, जैसे कार को हम घुमाते हैं, कार जैसे यू टर्न लेते, इतना फास्ट जहाज नहीं होता। बहुत, मतलब धीरे, आधा इंच 1 इंच टर्न टर्न होते होते वो होगा, एक साथ घूम जाएगा तो वो जहाज पलटी हो जाएगा। तो धीरे धीरे धीरे, स्मॉल स्मॉल, यू नो थोड़ा थोड़ा करके वो टर्न होता है। तो उसी प्रकार आपका जीवन भी है। जितने ज्यादा जितने ज्यादा आपके शब्द बदलेंगे, उतना ज्यादा आपका जीवन बदलेगा। और आपका जीवन उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में आपके शब्द जाते हैं। अगर आप बीमारी की बातें करते, बीमार बीमार, ये बीमार वो बीमार, इसको बीमारी हुआ उसको बीमारी हुआ, दिन रात आप बीमारी की बात करते हो, दिन रात आप गरीबी की बात करते हो, दिन रात आप श्रापों की बात करते हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आपके जीवन को आपके जीवन को दिशा दे रहे हो। तो जहां आपके शब्द जाएंगे, वहीं पर आपका जीवन भी जाएगा। आपका शब्द पहले जाएगा और फिर उसके बाद आपका जीवन जाएगा। जैसे एक रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक होता है, तो वो ट्रेन जो है, जो रेलवे ट्रैक पर भागती है, वो कभी भी रेलवे ट्रैक के अलावा नहीं भाग सकती। जैसे गाड़ी है, कार है, अपने रास्ते पे चलाई, हाईवे पे चलाई, गलियों में चलाई, राइट मोड़ लेके खेतों में चले गए, आप कहीं पर समंदर के किनारे चले गए, रेती में चला दी। ऐसा ट्रेन का नहीं है। ट्रेन की दो पटरियां होती है, जहां पटरी है वही रेल भाग सकती है, और जहां पटरी नहीं है वहां रेल नहीं भाग सकती। उसी प्रकार आपका जीवन है, वो शब्दों के द्वारा ही चलेगा। अगर आपके शब्द श्राप के हैं, तो आपका जीवन श्राप के ट्रैक पर ही भागेगा। आपके शब्दों में अगर परमेश्वर का वचन है, उसका सामर्थ है, परमेश्वर की योजनाएं हैं, तो उसी दिशा में आपका जीवन जाएगा। देखो, परमेश्वर ने आपको बहुत आसान तरीके दिए हैं, जिसके द्वारा आप आपके जीवन को बदल सकते हो। और कैसे करना है? अपने जीवन को रोज ये कहना है कि प्रभु यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं घोषित करता हूं कि मेरा जीवन बदल गया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, मेरे बच्चों को प्रभु ने आशीषित किया है, मेरे परिवार को प्रभु ने आशीषित किया है। यही शब्द है जो आपके जीवन की दिशा को तय करेंगे। अभी जो ब्रदर स्टीवन अब बात करेंगे, आप उनकी गवाही सुनो। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत, अ, जो उनके दोस्त थे वो सारे गैंगस्टर्स वगैरह थे, लेकिन उनका जीवन कोई किस तरह से बदला, वो उस दिन से लेकर आज तक, जितना साल, आई थिंक 16 17, आई थिंक 2004, लगभग 20 साल हुए, वो रोज 30 से 40 मिनट तक, रोज वो जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वो वचन पढ़ते हैं, वो आज भी पढ़ते हैं। 20 साल हो गए। मुझे याद है उन्होंने 20 वचनों को याद किया था, और वो 20 वचन पहले वो बोलते थे, और फिर उसमें वो ऐड करते गए करते गए करते गए। तो अब वो लगभग 500 से 1000 वचन वो रोज बोलते हैं, विदाउट फेल। और अगर आप उनका जीवन देखेंगे, तो परमेश्वर ने उनको बहुत अद्भुत तरीके से यूज किया है। बहुत बार जब वो जहाज पे काम करते, तो जहाज पे जब तूफान आया, तो उन्होंने कहा यीशु के नाम से जब वो रुक जाए, तो वो जहाज का तूफान रुक गया। उन्होंने, एक बच्चा था वो मरने वाला था, उसको डॉक्टर ने कहा कि अब ये बच नहीं सकता, और वो प्री मेच्योर्ड बेबी था, और उसको इंक्यूबेटर में रखा गया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसमें सांस नहीं आ रही है, उसको वो मशीन से सांस दिया जा रहा था। तो उन्होंने सोचा था कि अब इसको हम मार डालेंगे, लेकिन इन्होंने विश्वास किया कि यीशु के नाम से वो बच्चा जिएगा, और वो लंबी आयु जिएगा। तो जैसे ही वो उसको मारने के लिए, उसको, वो उसका मशीन निकाला, उसका इंक्यूबेटर से निकाला, तो वो बच्चे ने सांस लेना शुरू किया। ऐसे बहुत बार उनके जीवन में कार्य हुआ। मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो प्रिंसिपल बता रहा हूँ जिस पर वो जीते हैं। और वही प्रिंसिपल अगर आपके जीवन में आपने अप्लाई किया, तो आपके जीवन में भी आप अद्भुत कामों को प्रभु के देखोगे। तो बस यही करना है आपको। उन्होंने 20 वचनों से शुरू किया, और आज वही वचन है। उनको काम नहीं था, उनको काम मिला, उनको घर नहीं था, उनको घर मिला, उनको, उनके बेटे को भी काम नहीं था, उसको भी काम मिला, उनकी वाइफ जो है वो मरने वाली थी, उनको प्रभु ने बचाया, उनको कोई चाकू मारने वाला था, और वो परमेश्वर ने उनको बचाया। ऐसे बहुत सारी गवाहियां उनके जीवन में। लेकिन एक सीक्रेट
खासियत है जो मैं आपको चाहता हूं कि आप उनसे सुने, आप उनसे सीखे कि किस प्रकार वचनों को वो अपने जीवन में, आज तक उन्होंने 20 साल हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब उन्होंने उसको मिस किया होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो ब्रदर, आप शेयर कर सकते हो, उसके बाद मैं वापस कुछ बात करूंगा। ओके ओके, मैं बोल देता हूँ। ओके, अभी तो बराबर आवाज आता है ना? हाँ एकदम। आवाज आता है ना, बराबर आवाज? हाँ। यस। हाँ, प्रेज गॉड। हाँ, प्रेज गॉड सब लोग। ओके, अभी मैं बोलता हूँ, जरा ध्यान में सुनो। बार बार मैं बोलता नहीं। आज तो मेरा थॉमस ने ये टाइम बुकिंग करके मेरा नुकसान किया है, क्योंकि मेरा आज मुंबई इंडियंस और इसका मैच था। हाँ, वो गड़बड़ हो गया। मेरे को मालूम नहीं रहता तो मैं कैंसिल भी हो सकता था मेरा मीटिंग। लेकिन मैं परमेश्वर के लिए, मेरे को दोपहर को मालूम था मैच था, लेकिन मैं कैंसिल नहीं किया। एक बार किसको जबान दिया ना, वो कमिटमेंट में कभी तोड़ता नहीं, फिर कुछ भी होने दो। और मैं परमेश्वर के लिए काम करता है। और मेरा ऐसा भी नहीं है कि अक्का टाइम जीसस जीसस करने का, वो भी नहीं है मेरा काम। मैं परमेश्वर अभी थॉमस ने बोला मैं 1000 तो थॉमस ने कम बोला, मैं 2500 से 3000 स्क्रिप्चर रोज पढ़ता है। और 20 साल से, मैं 28 साल से है लॉर्ड में। उसमें से 20 साल उसने बराबर बोला। 20 साल के बाद में जो चालू किया ना स्क्रिप्चर, हाँ, जो 8 साल में खाली 20 स्क्रिप्चर चालू था, मेरे को मालूम नहीं था। मैं अभी लोगों का जैसा है था, आज भी मैं सोचता हूँ कि लॉर्ड में मैं बच्चे का जैसा है। लेकिन मैं कभी घमंड नहीं करता है कि मुझे लॉर्ड ने काम दिया। मेरा घर में सब कुछ है, सब कुछ है, और ब्रांडेड भी है। ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा सोचने नहीं पड़ता है कि कल क्या होएगा। मेरे को आज थॉमस आज बात करेगा ना, मेरे को 10 साल के बाद, कि अगले साल भी पूछेगा, तो मैं बोलेगा थॉमस को कि तूने यही बात किया था, क्योंकि मेरे को भूलने का आदत ही नहीं है। क्योंकि मेरा स्कूल डेज से मेरे को ये आदत था कि रट्टा मारने का। और जिधर रुक गया ना, उधर मेरा आंसर ही इनकम्प्लीट रहने का। मैं रट्टा मारने वाला आदमी था। वो परमेश्वर का पहले से प्लान था, क्या मालूम नहीं, रट्टा मारने का। तो मैं स्क्रिप्चर भी रट्टा ही मार के था। लेकिन अभी समझ के पड़ता है। मैं आप लोगों को ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं जैसा चला, मैं पूरा साल शिप में रहता है। 8 महीना शिप में रहता है। अब देखो, लॉर्ड में रहेगा ना, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी। आज मेरा कंपनी है, कल हमारा एक जहाज हाईजैक हो गया, प्रेस गॉड। एक जहाज हाईजैक हो गया, एमएससी आईरेस करके, आप लोग ने न्यूज में सुना रहेगा। अभी कल मेरे को कॉल भी आ सकता है वापस ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि वो रूट का जहाज को कोई जाता नहीं, मैं जाएगा। क्योंकि देखो, मच्छी ना किनारे पे नहीं पकड़ता है। बीच समुद्र में पकड़ता है ना मच्छी, उसको फिशरमैन बोलता है। किनारे पे तो कोई भी पकड़ता है, बराबर है ना। नीचे मिला नहीं, लेकिन समुद्र में बैठ के पकड़ना ना, उसको असली फिशरमैन बोला जाता है, प्रेस गॉड। हाँ, वो छोड़ो, जहाज का वो गया तो उन लोग संभाल लेगा, उन लोग का हेडेक है। लेकिन हमको लॉर्ड देता तो बड़ा ही देता है। आज 57 का एज में मुझे एक भी बीमारी नहीं है, प्रेस गॉड। मैं मरेला थकेला का जैसा बात भी नहीं करता है, मेरा बॉडी लैंग्वेज वैसा भी है ही नहीं। हाँ, कंपनी को ये टाइम जाके बोला मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, तो कंपनी ने क्या बोला मालूम है? तुम 57 का जैसा लगता है क्या? तो मैं बोला कि मेरा मैं तो टकला बिकला हो गया, अभी बेटा भी काम पे लग गया। बोलता नहीं, तुम लेने का ही नहीं। तभी मैं घर पे आके सोचा, इधर तो साला 8 10 में से तो 6 आदमी बीमार है। कोई ना कोई गोली खाता है, कोई ब्लड प्रेशर के लिए, इसके लिए उसके लिए। मेरा तो कुछ भी खाता नहीं। और मैं खाना भी खाता है तो कम खाता है। और मेरा तो स्टैंडर्ड वैसा ही है, जो 28 साल पहला जो खाता था, वही आज ही खाता है मैं, प्रेज गॉड। मेरे को कई घर में स्पेशल बना के देता है भी नहीं इन लोग। और मैं पूछता भी नहीं। मैंने वो आदत लगाया, कपड़ा पहनने का आदत लगाया, खाना खाने का आदत लगाया, लोगों से बात करने का आदत वैसा ही रखा। क्योंकि मैं परमेश्वर में है। अगर मैं एकदम टॉप टॉप में रहेगा और किधर भी जाएगा, तो फिर मैं दूसरे को प्रीच करके उन लोग सोचेंगे यार इसका तो अच्छा ही हो गया। लेकिन नहीं, मैं वैसा ही रहता है। किसके घर में जाएगा तो मैं खाना भी नहीं खाता। थॉमस को मालूम है। हाँ, खाली पानी पीने का, भूखा रहने का आदत है। मेरे ऊपर इतना केस था हम लोग का। हाई कोर्ट में हार गया था, जजमेंट चेंज हो गया। तो केस में जा जा लॉर्ड ने उधर भी मेरे को प्रिपेयर किया, मेरे को भूखा रहने का। देखो, लॉर्ड में पहले ही है, और लॉर्ड में उसको मालूम था कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा। तो ये आप लोग मत सोचो कि आप लोग परमेश्वर का काम नहीं करेगा। आप लोग का डिसीजन की वजह से ना आप लोग का काम नहीं होता है। आप लोग खाली मांगने को ही आता है। मैं देखो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। मैं थॉमस या कोई चर्च का फादर पास्टर कोई भी रहने दो, मैं डर के बात नहीं करता है, क्योंकि उन लोग ने मुझे किया नहीं, मेरा लॉर्ड ने किया। लेकिन एक थॉमस हो गया, एक कैरल हो गया, एक जॉनसन करके था, उन लोग ने मेरे को बताया किया। यही थॉमस जो तुम लोग से बात करता है ना, वही मुझे गाइड करने का। तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलने का क्या क्या है, लेकिन वो जो बात करने का तभी मैं पकड़ने का। जब इन लोग कभी भी मीटिंग होने का, इन लोग सब इंग्लिश स्पीकिंग बात करने का, बाइबल पढ़ा, तो मेरे को कुछ नहीं पढ़ता, जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज। अंडा का जैसा, मतलब कुछ मालूम भी नहीं। जब इन लोग बात करने का ना, तो मैं चुपके से लिख के लेने का और घर पे आके पढ़ने का।
पढ़ने का, और पढ़ने के बाद अरे ऐसा है ना, तो इन लोग बोलने का ये पढ़ते रहेगा तो ऐसा होएगा, लेकिन मैंने क्या, मैं पढ़ता था और बाद में देखा कि इन लोग ही पढ़ता नहीं, ऐसा भी हो गया है। और मैं ऐसा कर करके स्क्रिप्चर पढ़ पढ़ के, यार 2500-3000 स्क्रिप्चर तो वो है, बाइबल पढ़ना तो है। हाँ, देखो, आज मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि लोग मांगता है करके ना उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। लोग प्रार्थना क्यों करता है मालूम है? खुद का, खुद गर्ज के लिए, काम होना चाहिए या इसके लिए। मैं प्रार्थना करता है परमेश्वर को धन्यवाद के लिए, और वो मैं पहले से करते आया, मेरा पहले से हेल्पिंग नेचर था, वो लॉर्ड ने पहले से देखा है। मेरे पास दो चीज रहेगा, कोई मांगेगा ना, और एक चीज भी रहेगा ना, आज भी मेरा आदत है मैं उसको दे देगा, मेरे को जरूरत नहीं तो। मैं ऐसा आदमी आज भी है। इसलिए मेरा प्रार्थना कैसे मालूम है, मैं तो बोलता है मेरा प्रार्थना तो एक शॉट में हो जाता है, प्रेज गॉड। मैं जब बात करता है ना, क्या मालूम नहीं, मैं स्क्रिप्चर पढ़ा हुआ आदमी है और रोज पढ़ता है डेली बेसिस पे। छुट्टी होता है कभी एक दो दिन भी दाढ़ी मारता है, जाने दो, जीसस को फर्क नहीं पड़ता है। एक दो दिन दाढ़ी मारेगा तो कवर कर देता है, बट फिर डबल बार पढ़ता है। लेकिन उसको मालूम है ये मेरा काम बराबर करता है। मेरा मुझसे देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं लॉर्ड का काम करता, मेरा मुंह से गाली, शिप में गाली बाली भी निकलता है। वो कैप्टन हो, चीफ इंजीनियर हो, कोई भी हो, गया खड्डे में, बराबर नहीं तो बराबर नहीं। हाँ, मेरा ऐसा है। हाँ, मैं सीधा बात कर, और उन लोग कुछ बात ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करता है। मैं भी सोचता है इन लोग को गाली देने के बाद भी इन लोग उल्टा नहीं बात करता है, और उन लोग का ही काम निकलता है। और सब ऐसा नहीं क्रिश्चियन है, सब हिंदूज है, सब हिंदूज है, यूपी और बिहार के पढ़े लिखे हिंदू है, और लॉर्ड उनका काम निकालता है। और जाने के टाइम में ना मेरे को बोलता है, फादर दूसरा शिप में जाएगा तो बताओ, ऐसा। और जबकि उन लोग इंजीनियर है, इंजीनियर है। हाँ, मैं तो उन लोग के सामने कुछ भी नहीं है। 1/10 कमाने वाला है वो, 10, अगर उन लोग 10 रुपया कमाता तो मैं 1 रुपया, ऐसा। लेकिन उन लोग का जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उन लोग सरप्राइज होता है। ये किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से थे? जब हम लोग बाइबल पढ़ता है। मेरा मेरा रूटीन बताता हूं मैं। पहला सुबह उठेगा, चाय पिएगा। जीसस को ऐसा नहीं है ना के ही बाइबल पढ़ने का, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर अंदर क्लीन होएगा तो बाहर से तो रोज नहाता है ना, जीसस ने बाइबल में भी बोला है ना। उसका शिष्य लोग को बोलता था, तुम्हारे आदमी लोग हाथ धोता नहीं। वो तो सुबह धोएगा तो बस है ना, हाथ क्लीन मांगता है। तुम्हारे अपेरेंस से मेरे को देखेगा तो अभी भी कोई बोलता है कि काम ढूंढ रहा है, जबकि मैं 20 साल में शिपिंग में। आप कोई एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि शिपिंग में और इतना बड़ा कंपनी में है। हाँ, मेरा पैसे का तो हिसाब बताएगा ना, वो तो बहुत है मेरे पास, प्रेज गॉड। और लॉर्ड ने ब्लेस किया है, अच्छा से ब्लेस किया। 20 साल की उम्र में मेरा डैडी को भी, मेरा भाई को, मेरा बेटे को भी वही कंपनी में लगाया, प्रेज गॉड। लॉर्ड ने कैसा किया? लॉर्ड ने कैसा किया? जब हम लोग लॉर्ड परमेश्वर के बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर हमारा काम करता है। मैं मेरा काम के लिए प्रार्थना करता ही नहीं, मैं मेरा नीड्स के लिए प्रार्थना करता ही नहीं, मैं मेरा प्रॉपर्टी के लिए प्रार्थना करता ही नहीं, मैं मेरा फैमिली का इसके लिए प्रार्थना करता नहीं, लेकिन एक प्रेयर है, उसमें सबको सरेंडर करता है। अभी ये थॉमस है, थॉमस को मालूम ही नहीं मैं उसका फैमिली के लिए प्रार्थना करता है। जॉनसन को मालूम ही नहीं मैं उसके लिए प्रार्थना, ऐसा कितना लोग मुझे लॉर्ड ने मुझे बताने के लिए उन लोग को एक, एक बोलता है ना, एक हथियार करके मेरे लाइफ में डाला, एक इंस्ट्रूमेंट करके डाला है। उनको मालूम ही नहीं मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। और अभी तो थॉमस तो ये तो हम लोग को मिल रहा है ये सब बात करने के लिए, बाकी लोग को तो मैं मिलता भी नहीं, उनको मालूम भी नहीं मैं उनके फैमिली के लिए रोज प्रार्थना करता है। मालाड के ग्रुप के लिए रोज प्रार्थना करता है। उनको मालूम ही नहीं, उन लोग को तो करता भी नहीं रहे, मेरे लिए कौन करता है क्या मुझे मालूम नहीं है, करता भी रह सकता है कोई भी, करता भी रहेगा कोई भी। जो अभी मेरे से गाली खा के बात नहीं करते उन लोग भी करते रहेंगे, क्योंकि उन लोग ब्लेस हुआ रहेगा। हाँ, देखो लॉर्ड है ना, हम लोग को यूज कर, मेरा ऐसा है, मैं सॉफ्ट स्पीकिंग वाला नहीं है, रफ स्पीकिंग वाला है। मेरे को जो चीज गलत लगता है वो गलत ही लगता है, किसको बुरा लोगो, बात नहीं गया खड्डे में गया, बात नहीं करेगा तो। लेकिन जो सही है वो सही है, वो पहले से मेरा रूल है। उसमें इसलिए मेरे को ऐसा जगह पे उन लोग, लॉर्ड ने पहला रखा था ना, गैंगस्टर, जो नामचीन गैंगस्टर है बॉम्बे के, बॉम्बे के नामचीन, जो भाई ठाकुर के आदमी, दाऊद के आदमी, इन लोग ऐसे लोग के साथ रख के ना, मेरे अंदर का वो फियर ही गया है कि मुझे डर ही नहीं लगता है। ऐसा किसके बारे में बात करने के लिए भी ऐसा मैं बिंदास बात करता है। परमेश्वर के बारे में तो बात करता ही है, ट्रेन में हो, बस में हो, कोई भी हो। क्योंकि मैं दिखता भी वैसा ही है ना, अभी तो टकला भी किया है तो उन लोग बात ही नहीं करता, डरता है लोग, क्या मालूम नहीं। जाने दो, मैं तो कुछ करता भी नहीं है इतना साल से, तो भी ऐसे डरता है। आपने, मेरे बोला आपने क्या करने का, लुक भी वैसा ही दिया है, प्रेज गॉड। और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है, मैं बाहर से कैसा भी दिखने को, लेकिन अंदर से परमेश्वर का इसमें मुझे मजबूत किया है। मेरे को 57 का एज में भी लोग बोलता है जहाज पे, तुम कैसा इतना भाग के काम करता है।
कैसा तुम बात करने का, तुम ऐसा स्लो बात नहीं, सब मरेला थकेला का जैसा। 57 में ना, उधर की जो छोटे छोटे इंजीनियर है ना, जूनियर इंजीनियर, बोलता है मेरा डैडी 50 साल का है लेकिन तुमसे एजेड दिखता है, बात भी ऐसे ही करता है। मैं बोला वो लैंड पे काम करता रहेगा ना, उससे क्या, मैं उससे ज्यादा बात नहीं, मैं उनको एनकरेज करता नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, उनको खानदान का जिम्मेदारी रहेगा, उनको किसको मैं नीचे डालेगा नहीं, मैं कभी किसको नीचे नहीं डालेगा, प्रेज गॉड। किसको भी ऊपर आता रहेगा उसको और बताएगा, और बताएगा। देखो मैं स्क्रिप्चर्स रोज पढ़ता है, मेरा एक है, बाद में एक ब्रदर का बुक है, उसमें सब स्क्रिप्चर से लिखा, वो पूरा पूरा ये दुनिया का जितना तकलीफ का प्रार्थना है ना, वो स्क्रिप्चर्स वाला बुक है, वो पूरा रट्टा ही मारा है। मैं बुक लेता ही नहीं, हाँ बाइबल का स्क्रिप्चर के टाइम पे बुक स्क्रिप्चर पढ़ता ही नहीं, ऐसा देख के वो नंबर के साथ ही मुझे याद है 2,500 स्क्रिप्चर। हाँ, जो 1,000 स्क्रिप्चर तो नंबर के साथ है, बाकी का स्क्रिप्चर याद नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ किधर लिखा है, किधर लिखा है करके। अगर थॉमस भी कभी बात करेगा ना मेरे को, और मेरे को थोड़ा डाउट होएगा ना, मैं पूछता किधर लिखा, पूछो किधर लिखा है मेरे को बताओ, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, मैंने भी बराबर पढ़ा है उसको। हाँ, तो मुझे मालूम पड़ना मांगता है, ये ऐसा ही फेंक रहा तो नहीं है। बराबर है ना, हम लोग को भी क्या, हम लोग किसी के सामने कोई बात करेगा तो हम लोग, इसलिए बताता हूँ क्वेश्चनिंग करने का सीखो। अगर आप लोग बाइबल बराबर पढ़ेगा, स्क्रिप्चर्स में बराबर रहेगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरा ही नहीं हुआ तो उसका क्या हुआ, उसके लिए क्या प्रार्थना करूं, इसमें जलसी मत करो। तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त रहेगा, कोई भी रहेगा, बोलो, बोलो तुम भी प्रार्थना को ऐसा जबरदस्ती मत करो, उधर प्रार्थना है उधर प्रार्थना होएगा तो चलेगा। और पहली बात, चमत्कार के लिए जाओ मत। जो आदमी, ब्रदर एंड सिस्टर कोई भी रह दो, अगर चमत्कार के लिए गया, वो खाली चमत्कार में ही रह जाएगा। ये ब्रदर पावरफुल है, वो ब्रदर पावरफुल नहीं, बात करने का तो यीशु ये बोलता है बाइबल में, बाइबल ये बोलता है ऐसा बोलने का। अगर तुम पढ़ा है तो बाइबल ये बोलता है बोलो। हाँ, वो प्रीचर क्या बोलता नहीं, वो प्रीचर ने भी बाइबल का पढ़ के ही बताया। बहुत लोग चमक, उधर हीलिंग होता है, अरे हीलिंग तो एक दिन रहेगा, बाकी का दिन तुम तो ऐसे ही रहेगा ना फिर। तुम वर्ड का पीछे, वचन का पीछे जाएगा तो हीलिंग पीछे से चल के आएगा। मैथ्यू 6:33 में लिखा है ना, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, एवरीथिंग शैल बी एडेड टू यू। पहले परमेश्वर का राज्य को देखो, पहले परमेश्वर का राज्य के लिए मतलब तुम उसमें वचन में रूटेड हो जाओ। वो ऐसा बोलता है ना, ऐसा पसीना भी गिरेगा ना तो वचन जैसा कि ना, पसीना में वचन का एक टुकड़ा गिर गया जैसा। मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा किया, मेरा तो लॉर्ड ने तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व किया, अभी तो मेरे को कुछ टेंशन भी नहीं है मालूम है। मैं मेरा वाइफ को और बोलता हूँ मैं कल किधर जाऊँ यार, साला इधर आके फंस गया, जहाज में रहता तो पैसा तो मिलता था, उधर आदमी लोग भी मिलता है लॉर्ड में। मन में बोला इन लोग को लॉर्ड के, देखो ये भी मत समझो हाँ, मैं लॉर्ड में तो मेरा पूरा घर वाला लॉर्ड में, नहीं नहीं नहीं, ये मैं सही बोलता है। मेरा वाइफ बाइबल पढ़ता नहीं, मेरा माँ पूरा दिन प्रार्थना करता है और वीडियोस में टेस्टिमनी सुनता रहता है, उसको पढ़ने को नहीं आता है। लेकिन मैं जो जो प्रार्थना करता है ना वो ध्यान से सुनता है, और जो जो वर्ड में बार बार रिपीट करता है ना, वो मेरे को पूछता है कि इसको कोंकणी में क्या बोलता है। मतलब कितना स्मार्ट है देखो। हाँ, बोलता है ना शेर से सवा शेर, मैं शाना है तो वो अति शाना है एक नंबर का, लेकिन वो सुनता है और वो वही करता है, और मैं देता है। हाँ, लेकिन मेरा वाइफ क्या पढ़ता है, मेरा बेटा भी नहीं पढ़ता है। ओके, लेकिन मैं प्रार्थना करता है, जो भी कोई प्रॉब्लम रहेगा लॉर्ड तेरे को तो मालूम है। और मेरे लॉर्ड को ना अरे तुरी में बात करता है कि मेरा दोस्त है ना वो। अभी मैं थॉमस, थॉमस रहेगा या कोई ऐसा रहेगा, हम लोग बोलेगा ना अरे आपको आपको ऐसा बोलता है ना, मैं जीसस को ना दोस्त का जैसा बात करता है। अभी आप लोग का भी कितना भी बड़ा पोस्ट पे रहेगा, आप लोग दोस्त लोग रहेगा, लेकिन स्कूल का फ्रेंड रहेगा तो हम लोग बोलेगा अरे तू क्या कर रहा है यार, क्या मजा आता था ना 10वीं में, अरे 12वीं में, हम लोग ऐसा बात करता है ना, वैसा मैं जीसस को ना मेरा दोस्त समझता है। वो मेरा बड़ा भाई है, मेरा बाप भी है, मेरा माँ भी है, मेरा बड़ा बहन भी है। हाँ, सब कुछ मैं उसको समझता है, लेकिन मैं उससे बात करते टाइम दोस्त का जैसा बात कर, जब दोस्त को हम लोग कौन सा भी शेयर करता है ना, तो बिंदास एकदम दिल खोल के शेयर करता है। और वो भी फिर हम लोग को एडवाइस देगा, क्योंकि हमारा सच्चा दोस्त रहेगा ना, वो हमको एडवाइस देगा ही। और जब मैं परमेश्वर से बात करता है ना, वो वचन के थ्रू मुझे बताता है, या किसका ना किसका मुंह से बात करेगा, उस टाइम पे वो ना, एक एक वर्ड है, बी अटेंटिव टू माय वर्ड्स, एंड ऐसा एक स्क्रिप्चर है। हाँ, एफिशिएंस में किधर लिखा है, एक स्क्रिप्चर है कि जो बात करेगा ना लॉर्ड, आई एम क्विक टू लिसन, आई एम स्लो टू स्पीक, आई एम स्लो टू एंगर, आई एम क्विक टू लिसन, ये स्क्रिप्चर है। आई एम स्लो टू स्पीक, आई एम स्लो टू एंगर, आई एम क्विक टू लिसन। ये स्क्रिप्चर रोज बोलेगा ना, स्लोली 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 इतना रूटेड होएगा ना, तो कोई भी कुछ भी बात करेगा ना,
तो हाईलाइट में सुनाई देगा, हाईलाइट में, जैसा कि मुझे बोल रहा है या मुझे चेंज होना है। हमारा डिसीजन हमारा लाइफ चेंज कर सकता है। प्रीचर का डिसीजन नहीं, प्रीचर का प्रीचिंग नहीं, प्रीचिंग किया हुआ डिसीजन जो हम लेगा वही लाइफ चेंज कर सकते हैं। नहीं तो तुम हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। मैं ऐसा नहीं, आप लोग ने डिसीजन चेंज किया रहेगा, तभी आप लोग ने टाइम निकाल के प्रार्थना का वर्ड का भूखा है। जो आदमी, जैसे हम लोग खाना खाने के टाइम ना, जैसा दाल चावल खाए तो ऐसा, दाल चावल खाएगा तो ऐसा उंगली से चटके खाता है, अचार रहेगा तो मजा भी आता है। वैसा ही टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख के देखो कितना अच्छा है करके। जब आपको ये हैबिट रहेगा ऐसा, तो देखो कितना ऐसा लगता है कि हम लोग को किधर भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं। वचन पढ़ने, देखो मैं सुबह बाइबल पढ़ता है, बराबर है। हाँ, लॉर्ड का एक दो गाना सुनेगा तो सुनेगा, फिर हिंदी गाना लगाता है, हम दिल दे चे सनम, ये वो हिंदी बिंदी सब 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 सुनता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं खाली बाइबल का ही गाना सुने, नहीं, बाइबल का पढ़ता है बराबर, धन्यवाद देता है, लॉर्ड बोलते, लॉर्ड को बोलते लॉर्ड मेरे से कुछ भी होएगा ना, किसको भी कुछ एडवाइस देने का रहेगा, कुछ भी देगा तो वो लोगों को लेके आ, क्योंकि मैं जाता भी नहीं किधर भी। हाँ, तेरे को मालूम है मैं सब मीटिंग में भी जाता नहीं। हाँ, और मैं जाता भी नहीं, चर्च में भी जाएगा तो घूम के आता है, क्योंकि सबको दिखाना भी मांगता है ना मैं चर्च में जाता है करके, मैं रोमन कैथलिक है। नहीं तो लोग बोलता है कि तू प्रोटेस्टेंट हो गया, न्यू लाइफ वाला हो गया, ऐसा ठप्पा देता है ना। लेकिन मेरे से कोई बात करने का हिम्मत भी नहीं करता है, कोई बात करने का हिम्मत करेगा भी नहीं। हाँ, मैं आज आज एकदम दिखने में एकदम गरीब जैसा दिखेगा, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करेगा मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को काम भी दिया। परमेश्वर ने मेरे को सब बीमारी था, प्रॉब्लम था, कर्जा तो था ही नहीं, घर का प्रॉब्लम था, मेरे पास घर नहीं था, मैं गैरेज में रहता था, प्रेज गॉड। लेकिन लॉर्ड ने देखो स्लोली स्लोली मेरे को 2 BHK का मेरा फ्लैट है, मेरा रोड है, एक दोनों पे, गांव में है, 12-13 करोड़ का प्रॉपर्टी है, जानी दो। वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी गया खड्डे में, हाँ वो तो लॉर्ड देख लेगा, बराबर है। हाँ, मतलब ऐसा बोलता हूँ मैं, मेरे को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल का भी नहीं है ना, घर में कोई बीमार है ऐसा भी नहीं, छोटा मोटा ऐसा रहता थोड़ा एज के हिसाब से, जैसा मम्मी को थोड़ा है तो वायर में वो ऐसा भी, मतलब ऐसा बीमारी, मतलब जैसा एक मेहमान लोग आके बैठते और जाते हैं नहीं ना, हाँ वैसा। और एक दूसरी बात आप लोग को बताता हूँ, कोई भी आदमी बीमार रहेगा आप लोग में से या आपका घर में या कोई भी आम है, वो बीमारी आपको अभी आया है, वो जब पैदा हुआ तभी आया है नहीं। जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो 2-3 दिन में जाता है, नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करता है उसको बड़बड़ बड़बड़ किटकिट करके ऐसा बोल के तो उन लोग ही कंटाल के जाता है। उसी तरह बीमारी आया वैसा ही जाने आना मांगता है, तो उसको निकालने का सॉल्यूशन है, वचन है, परमेश्वर का वचन है, सब वचन है। परमेश्वर का वचन से बार बार बात करो। वचन बोलना मतलब परमेश्वर से बात करना जैसा हो गया। टाइम निकालो, आपके लिए कोई प्रेयर करने के लिए नहीं बैठा है। संडे का दिन खाली प्रेयर होएगा, उसमें ही करेगा, किसको किसके लिए प्रार्थना करने का टाइम, मैं सीधा बोलता है, अपना प्रॉब्लम को निकालने का हमारे पास ही सॉल्यूशन है, और वो है वचन, परमेश्वर का वचन। आज मुसलमान लोग वचन पढ़ता है, आपको मालूम है बाइबल में जो बोला है वो ही होने वाला है। बाइबल में श्राप दिया है, अब्राम को भी बोल के जो बच्चा पैदा हुआ इश्माइल हैगर के थ्रू हो गया था, उस टाइम पे एक श्राप है कि ये हमेशा प्रॉब्लम करेगा और कभी सफल रहेगा। और ये बात एक खुद सेकंड इंजीनियर ने जो बिहार का है बताया मुझे। हम लोग जब बात करने का टाइम बोला, आज आपको मालूम है मुस्लिम लोग किधर भी प्रॉब्लम करता है, उन लोग क्यों सफल नहीं होता है। मैं बोला हाँ वो में लिखा है, बोला उसका सवाल नहीं, बोलता है बाइबल में तो लिखा, तो अभी उन लोग वो जिसता है, लेकिन वो सवाल है कि यहाँ पे जो बोला है वो होता है। और वो इसलिए उसने बोला कि हर ये वर्ल्ड में जितना कंट्रीज है, सबके लीडर्स एक बढ़कर एक का एक है उन लोग सोचने में, इसलिए उनका कभी भी ना एक साथ एक साथ नहीं आ सकता उन लोग, क्योंकि उनके विचार वैसा है। और वो इसलिए है कि परमेश्वर ने वो श्राप दिया है, क्योंकि वो दुनिया में प्रॉब्लम्स करेगा ही, लेकिन उन लोग कभी सफल नहीं होते। आज तक देखो उन लोगों ने कितना प्रॉब्लम्स किया, कभी सफल नहीं होता है, क्यों? बाइबल में जो लिखा है वो एक मतलब पत्थर का लकीर है, आकाश और धरती टल सकती है पर मेरा वचन नहीं टलेगा है, बोला भी है ये।
एक्ट 1631 में बोला है, आकाश और धरती टच सकती है, और एक बात बोलता हूँ, आप कितना भी प्रार्थना करेगा, आपको लगेगा मेरा प्रॉब्लम जाता नहीं जाता नहीं, और बढ़ने को होता है, और बढ़ता है और बढ़ता है। जब भी हम लोग ये देखते हैं ना और बढ़ता है, मतलब वो जाने का टाइम रहता है। एक मच्छी को अगर हम लोग फिश टैंक में से जब निकालता है ना, वो तड़पता है तो हमको देखा नहीं जाता है, बराबर है, देखा नहीं चाहिए। उसी तरह जब हम वचन पढ़ता है कौन सा प्रॉब्लम के लिए हमको है, जो बार 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 बोलता है, जैसा कोई जादू टोना करता रहेगा, नो वेपन विल फाउंड, कोई हथियार मेरे और मेरे परिवार, बोला तो ज्यादा दिखेगा, इरिटेट होएगा, घर में झगड़ा होएगा। वो मच्छी का तरह ही वो तड़प के जाने को देखता है। लेकिन हम लोग उधर अगर ठंडा गिर गया तो वो अपना जगह वापस बनाएगा, वो जगह बनाएगा। इसलिए प्रॉब्लम को देखो मत, यीशु का वचन को देखो। मैं अभी मुस्लिम का एग्जांपल दिया, उन लोग सफल क्यों नहीं होएगा, वो एक उनके ऊपर श्राप है, वो उनके ऊपर एक श्राप है। परमेश्वर ने बोला वो पत्थर का लकीर, परमेश्वर कभी डर के बात ही नहीं किया है। जिस गलती किया है ओल्ड टेस्टामेंट में उसको तो भोगना ही है, और उन लोग भोगता ही है, ये होने वाला ही है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा, तो भी यीशु के साथ ऐसा किया, यीशु के साथ उन लोग ने ऐसा किया, उन लोग को मालूम नहीं। आज एक बात बताता हूं मैं, बाइबल में जो लिखा है, इज़राइल के लोग, यहूदी लोग को कोई डिफीट कर ही नहीं सकता है। यहूदी लोग को कोई ये नहीं कर सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो हो रहा है ना, यहूदी लोग राजा लोग के, उनसे खाली एक ही गलती होगी, उन्होंने यीशु को मारा। वो आज तक उन लोग पछता रहे। वो मुझे एक इजरायली सोल्जर ने शिप में बोला, इजरायली सोल्जर ने शिप में बोला कि आज तक उन लोग ये पछता रहा है कि उन लोग ने जीसस क्राइस्ट को समझा नहीं। बाकी यहूदी लोग किसका लपड़े में पड़ता नहीं, उनके लपड़े में कोई भी आएगा उन लोग छोड़ता भी नहीं। हाँ, जूस लोग एक ही रिलीजन है, जूस पहला आया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर हिंदुइज्म, एक रिलीजन आया नहीं था, ये सेम ऐसा ही था। उन लोग ने कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन जूइश और बुद्धिज्म लोग ने कभी अपना रिलीजन स्प्रेड किया ही नहीं, करके उनका संख्या कम है। ये बात याद रखो, यहूदी लोग ने गलती किया, आज तक उन लोग पछता रहा है, क्योंकि वहां के जो मिलिट्री का जो सोल्जर था वो हमारा शिप में आया था, तभी उसने मुझे बताया था। इसलिए उन लोग कौन सा भी जगह को उन लोग ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, डर के वजह से, क्योंकि यही परमेश्वर का पुत्र है करके मारने के बाद उनको मालूम पड़ा। आज इसलिए इज़राइल में हर एक यहूदी के घर में एक आदमी बीमार है, जो श्राप लग गया है उन लोग को। इसलिए मैंगलोर से बहुत लोग उधर खाली उनके ओल्ड ओल्ड आदमी लोग को संभालने के लिए जाता है, उनको 4-5 लाख रुपया पगार देता है। देखो मैं क्यों, मालूम है मैं बाइबल का क्यों बोलता है, बाइबल में हो गया चीज, उन लोग ने यीशु को पहचाना नहीं। मरने के बाद जब जिंदा हो गया 3 दिन के बाद, तभी उन लोग को रियलाइज हो गया, ऐसा ऐसा करके हो गया, इसलिए उन लोग ने बात को दबा दिया है। लेकिन ये आज भी यहूदी लोग यीशु को स्लोली सरेंडर कर रहे हैं। आज देखो, मैं कभी सोचा नहीं था, प्रेज गॉड, कभी सात बंगला का बाहर जाएगा, सात बंगला मतलब अंधेरी में सात बंगला है, जाएगा। मैं खाली एक बार दिल्ली गया था, लेकिन आज मेरे को लॉर्ड ने ना वर्ल्ड का 135 कंट्री घुमाया, 135 कंट्रीज में मैं गया। मैं कभी देखा नहीं, बोलता ना, जो आंखों ने देखा नहीं, वो कानों ने सुना नहीं, कभी दिल में सोचा भी नहीं, वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा जो उससे प्यार करते हैं। What eyes have not seen, what ears have not heard, what is not conceived in human heart, that I have prepared for those who love me. देखो, मैं कैसा भी रफ एंड टफ कैसा भी बात करता है, लेकिन परमेश्वर मेरे से प्यार क्यों करता है उनमें, मैं ईमानदारी से काम करता है। ऐसा नहीं कि आप लोग ईमानदार नहीं है, हाँ, मौका देख के बात नहीं करता है, मैं बिंदास करता है। देखा जाएगा, क्या हो गया खड्डे में, क्या कौन क्या बोलता है रे, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन अगेन जाएगा। देखता है मैं कौन अगेन जाता है, किसने मेरे लिए कुछ किया। अच्छा का मेंबर भी मेरे सामने बात करने को डरता है, क्योंकि मेरे लिए किसने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने लोगों को भेजा, जॉनसन को भेजा, ये थॉमस को भेजा, एक एरल था, ऐसे 4-5 लोग ही है जो हम लोग ऐसा बात करते करके, हाँ बात करते थे, बात कर, थॉमस को बोलो, मैं 1 साल के बाद ही उसको बात करता है, वो एरल को किससे भी बात करे, लेकिन मेरे को बराबर पहचानता है। सब मिनिस्ट्री का लोग मेरे को बराबर पहचानता है। मैं और मेरे से कोई ज्यादा बात भी नहीं करता है, क्योंकि मैं उल्टा बात करता है ना, उन लोग की नजर में मैं उल्टा बात करता है। लेकिन मैं क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, मैं किससे डर के बात नहीं करता। इसलिए आप लोग को, सब लोग को बताता हूँ, डिसीजन लो, रोज 5 एक स्क्रिप्चर लो, खाली 5 लो, 5 लो, मांगते थे गिन गिन के लो, जैसा आइजाया 54:17 लो, फिलिपिन 4:19 को थोड़ा बाद में रखो,
जब आइजाया 54, मैथ्यू 6:33 लो, समझो 6:34 भी लो, 34 कनेक्टेड है वो भी लो। हाँ, बिलीविंग इन लॉर्ड जीसस एक्ट 16:31 लो। ऐसा 4-5 स्क्रिप्चर लो, उसको रोज ऐसा रट्टा मारो ना कि आपको नींद से भी पूछेगा तो मालूम पड़ना है क्या रे एक्ट 16:31 क्या है, बिलीविंग इन लॉर्ड जीसस एंड माय फैमिली सेव, ऐसा मालूम पड़ना मांगता है। और बाद में अपना नॉर्मल काम करो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन बोलते ही रहो, पूरा दिन चर्च में ही जाओ, पूरा दिन बाइबल पढ़ो, नहीं। सुबह अपना टाइम निकालो परमेश्वर के लिए, पढ़ो, अपना काम में ध्यान रखो। काम करने का टाइम, किसका नुकसान नहीं देखने का, किसको हेल्प करने का, यही परमेश्वर का काम है। पूरा दिन बाइबल पढ़ना नहीं है, पूरा दिन स्क्रिप्चर पढ़ना नहीं है, लेकिन स्क्रिप्चर को रोज बार बार बोलने का आदत डालो। और मैं बोलता हूँ ना, देखो आप ऐसा करो, और बाद में देखो आप लोग का लाइफ में कैसा चेंजेस आएगा। मैथ्यू 15:13 में लिखा है, एवरी प्लांट विद द हेवनली फादर हैज नॉट प्लांटेड इन मी हैज बीन अप्रूटेड। मतलब जो भी परमेश्वर ने मेरे अंदर प्लांट नहीं किया है, जो हम लोग प्लांट करके रखा है, किसको उल्लू बनाने का, किसको झूठ बोलने का, जो परमेश्वर ने वो मेरे मेरे और मेरे परिवार से निकलना मांगता है करके, मैं तो ऐसा बोलता है, एवरी प्लांट विद हेवनली फादर हैज नॉट प्लांटेड इन मी एंड माय फैमिली हैज बीन अप्रूटेड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं स्क्रिप्चर को एक सेंटेंस बना के रोज पढ़ता है कि मेरे और मेरे परिवार के लिए। तो स्लोली स्लोली मेरे को चोरी करने का आदत था, जहां से भी चोरी करके सामान लेके आने का, फुकट का मिलता है करके, ये 10,000 का सामान लाएगा तो 1 लाख का नुकसान। बाद में मैं तो रियलाइज किया, ये तो साला मैंने 10 टाइम का ज्यादा पैसा दिया, मान लो वो वापरता भी नहीं, वैसा ही खटिया का नीचे पड़ा है। हाँ, ये चोरी करने का आदत। हाँ, ये सब मेरे को, मेरा चोरी करने का आदत, और मेरे को पहले से आदत था, तो वो मैंने स्लोली स्लोली ऐसा स्क्रिप्चर पढ़ने की चोरी करने का आदत भी गया है मेरा। प्रेज गॉड। चोरी करने का मतलब फुकट का, बहुत लोग फुकट चल रहता है, मालूम है ना। फुकरचंद लोग बहुत रहता है। हाँ, बस मिलेगा तो इधर उधर देखेगा, टिकट दूसरा निकालेगा। हाँ, ऐसा रहता है वो, 10 रुपया बचाने के लिए तो आगे जाके 100 रुपए जाता है फिर। हाँ, तो इसलिए बताता हूँ, ऐसा ये इसको भी चोरी ही बोला जाता है। इसलिए कभी भी हम लोग सोचते हैं ना हमारा नुकसान होता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर सब देखता है, हमको किधर ना किधर से ब्लेस करेगा। या प्रॉपर्टी में ब्लेस करेगा, कोई शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा डालता रहेगा नीचे, उसमें ब्लेस करेगा। या किसमें हम लोग का बीमारी नहीं, उसमें ब्लेस करेगा। बीमारी देगा नहीं। हाँ, बीमारी देगा नहीं, रहेगा तो भी थोड़ा इसमें निपटा के कैसा भी उड़ा, ऐसा नहीं मत बोलो कि बीमारी आएगा नहीं। बीमारी आ सकता है। हाँ, ब्लड प्रेशर आ सकता है हम लोग का मस्ती की वजह से। हाँ, ज्यादा ज्यादा ये खाएगा, शक्कर खाएगा तो डायबिटीज होता है बोलता है। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा है, मैं कुछ भी खाता है ना, मेरे को कुछ भी नहीं होता है। 2.5-3 लीटर में जूस पीता है जहाज पे। हाँ, सब लोग बोलता है अरे तेरे को डायबिटीज होएगा, तो मैं बोलता है, एक ने ऐसा ही बोला था, बाद में मैं 2 साल के बाद मेडिकल में देखा तो वही आदमी मेडिकल में था, तो उसको पूछा क्यों आया डबल बार, तो बोलता है मेरे को डायबिटीज हो गया। मैं बोला तू मेरे को बोलता था ना डायबिटीज, तेरे को हो गया, देखा ना, मेरे को कुछ नहीं होएगा। हाँ, मैं तो बिंदास खाता है। मैं क्यों बेटा, मैं परमेश्वर का विश्व भरोसे पे खाता है, ऐसा नहीं बोलता है कि आप लोग भी खाओ ऐसा। हाँ, लेकिन मेरे को इतना परमेश्वर पर भरोसा है ना कि परमेश्वर मेरे को कभी बीमारी देगा नहीं, कभी बीमार मेरे को प्रॉब्लम में कभी डालेगा नहीं। मेरा प्रॉब्लम मुझे भी आता है, लेकिन परमेश्वर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैं कब, मुझे मालूम है प्रॉब्लम, ऐसा मत बोलो कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं आता है। कल ऐसा मत बोलो, थॉमस थॉमस बोलेगा ना ऐसा, प्रॉब्लम उसको नहीं आता है, तो मैं बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं आता है, आता है। डेली बेसिस पे आता है, लेकिन डेली बेसिस पे स्क्रिप्चर पढ़ेगा, हमको प्रॉब्लम मालूम ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम किसको आता नहीं है ऐसा बोलेगा ना, वो झूठ बोलता है आदमी। लेकिन ये क्या है, मैं बोलता है मेरे को प्रॉब्लम आने का जैसा लगता है, लेकिन मैं परमेश्वर मेरा वचन, मैं बोलता है ना, डिटोनॉमी 31:6 बोलता है, प्रॉब्लम के इधर जाने के पहला परमेश्वर मेरा काम कर देता है। आपको एक गवाही देता है मेरा बेटे का, मेरा एक बेटे का गवाही देता है, सुनो। मेरा बेटा शिप पे गया था, अभी लास्ट लास्ट अप्रैल गया था, ये 8 तारीख को गया था। उसका 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। उसका क्या हो गया, 1 महीने का एक्सटेंशन हो गया। अब मेरा बेटा 20 साल का ही है। हाँ, एकदम हीरो का जैसा रहने का है। हाँ, और इधर भी जिम में था तो मेरे को सब लॉसेस ही था, दिन का 1 किलो मटन खाने का। हाँ, ये सब का मेरे को लॉसेस ही था, लॉस ही था, अपने बेटे को खिलाने का लॉसेस नहीं था। उसका अपना शौक है, दिन में 4 बार कपड़ा पहनने का, अच्छा जूता डालने का, एकदम टॉप में रहने का। हाँ, और प्रेयर का बात करेगा तो करेगा भी नहीं, और लेकिन ये क्या है, इससे वो ज्यादा बात भी नहीं करता है, किसका नुकसान भी नहीं दिखता है। हाँ, मेरा बेटा किसका नुकसान भी नहीं दिखता है, कि मैं देखा है, ना सिगरेट पीता है ना दारू पीता है, खाली चर्च का दरवाजे पे जाके बैठेगा, उसका फ्रेंड लोग से बात करेगा, उधर का सब इसमें एक्टिविटी में काम करेगा, मतलब ऐसा स्टेज का इसमें उसमें सब प्रोग्राम में करेगा। और बॉक्सर भी है, बॉक्सर में 1-2 जन को नीचे ऐसा बेहोश कर दिया, उस दिन से उसका बॉक्सिंग भी छोड़ दिया मैं, प्रेज गॉड। घर का बीर का काज बाज भी तोड़ा हाथ से, तो नुकसान तो बहुत किया, प्रेज गॉड। उसको काम पे लगाया, 4 महीने के बाद उसका एक्सटेंशन हो गया 1 महीना।
उसने बोला डाडा, मेरे को मैसेज करने का, मैं शिप में था, मेरे को बोला डाडा दे एक्सटेंडेड फॉर 1 मंथ। मैं बोला चलेगा रे, कर तू कर। दूसरा महीने में और एक्सटेंशन मिला। तीसरा महीने में इसने क्या किया रहेगा ईशाने ने, हाँ इसने क्या किया मालूम है, डायरेक्ट कंपनी को लेटर लिख दिया। क्योंकि ये इंग्लिश में बात करता है, मेरा जैसा ऐसा नहीं अरे तुरे में बात नहीं, ये इंग्लिश में बात करता है। जिससे बात करने का उसको हिंदी में बात करेगा, और ज्यादा कर किससे बात करता भी नहीं, थॉमस ने देखा है ज्यादा किससे बात नहीं करेगा। इसने डायरेक्टली बोला आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, आई डोंट वांट टू वर्क इन शिपिंग कंपनी, आई डोंट वांट टू सेल, आई वांट टू चेंज माय प्रोफेशन, ऐसा करके ऐसा लिखा। इतना बड़ा कंपनी को, हमारा कंपनी एमएससी शिप मैनेजमेंट वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, जिसका 700 जहाज है, 700 शिप्स है। ये कंपनी उसी टाइम उसका उधर अप्रूव हो गया, और उसका दूसरा दिन साइन अप हो गया। और ये मेरे को कांटेक्ट नहीं कर रहे। देखो मिरेकल, देखो अभी देखो, मिरेकल बोलता है ना गॉड कैसा, देखो परमेश्वर का विश्वासी को या परमेश्वर का उसको कैसा हेल्प करता है। देखो ये गवाही के बाद में बंद करेगा, क्योंकि 8:30 बजने को भी आया, थॉमस को देगा मैं, लेकिन ये गवाही सुनो। मैं टेंशन में आ गया, अरे यार अब ये क्या करेगा, इसने तो डायरेक्ट रिजाइन दिया। मैं आया, इधर आया, अब भी आया। मैं उसको बोला, ये 6 महीने से काम ढूंढ रहा था रिक्स पे। बोलता मैं रिक पे जाएगा ऐसा ऐसा, इसको जो जो वादा किया ना, सब लोग ने ना मुंह फेर दिया। इसने कोर्स में 60,000 रुपया भी डाला, एक को 60,000 भी दिया काम पे लगाने का। ये 6 महीना तक हैरान परेशान रह गया। इसको मालूम पड़ा, डैडी हमेशा बोलता था किस पे डिपेंड मत रहो लॉर्ड की वजह से। एक बात आप लोग को ही बोलता हूँ, किस पे डिपेंड मत रहो, वहां जीसस क्राइस्ट के सिवा में लाइफ में किस पे ऊपर डिपेंड मत रहो, कितना भी क्लोज रहने दो। मैं आपको आज हमेशा और हमेशा बोलते रहेगा, किस पे, अगर आपको जीसस पे भरोसा है, तो किसको कौन सा अपना पर्सनल चीज शेयर करने का उससे ही करो। अभी भी बोलता है उससे ही करो, किसको भी अपना शेयर मत करो, और किस पे डिपेंड मत रहो। अभी देखो मेरा बेटे का ऐसा हो गया, मैं आया, और मेरा रिपोर्ट तो कंपनी में बहुत अच्छे है। मेरा अप्रेजल रिपोर्ट सब हम लोग का जाता है ना, मैं इतना लपड़ा बपड़ा सब करता है, लेकिन सब दोस्त लोग लास्ट में कैसा ना लॉट सब दोस्त बीस करके ना ऐसा एकदम बराबर मिला देता है। मेरा रिपोर्ट विपोर्ट भी बराबर बनता है, क्योंकि मैं लपड़ा ऐसा नहीं करता है, मेरे को उल्टा बोलना, हाँ ये सब बोलना, कोई बोलेगा ना मेरा काम के बारे में ऐसा, तो मेरा उन लोग हम लोग का झगड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं उल्टा बात करता है तो उन लोग को मेरे से बात नहीं करता है। क्योंकि मैं दाढ़ी बाड़ी भी ना ऐसे गैंगस्टर जैसे ही बनाता है ना, पूरा बाबा लोग का जैसा रहता है मेरा दाढ़ी, फुल 9 महीना। उन लोग बात नहीं करते, ये सारा खोपड़ी कसको लगता है, ऐसा ऐसा बात करता है उन लोग, पीछे से मालूम पड़ता है अपना खपरी लोग भी है ना अंदर। हाँ। तो फिर बाद में मैं ऑफिस में गया, मैंने बोला, मैं डायरेक्ट एमडी से, मेरा एक दूसरा है सीनियर, उससे बात किया जो क्रू मैनेजर, तो बोलता है यार ऑस्टिन ने क्या किया है यार। बोलता है उसका रिपोर्ट, और एक है उसका रिपोर्ट में अप्रेजल में लिखा ही इज पोटेंशियल फॉर प्रमोशन। ऐसा लिखता है, मतलब बहुत रेयरली को लिखता है, रेयर आदमी लोग को लिखता है कोई। और कंपनी मेरे को पूछता भी है, अंदर के अंदर खबरी लोग है कंपनी, बोलता है अरे तुम्हारा कोई पहचान वाला चीफ ऑफिसर है क्या, कैप्टन है, बोला क्यों। अरे ऑस्टिन का रिपोर्ट ऐसा कैसा भेजता है उन लोग 1 महीने के अंदर में, पोटेंशियल फॉर प्रमोशन, और सब इसमें इसका एकदम बिहेवियर स्टेयरिंग करता है, वॉच करता है सब। बोला नहीं मेरा कोई पहचान वाला नहीं, बोला मैं। अब मेरे को तो मालूम है, मेरा तो जैक तो ऊपर वाला ही है ना, जो क्रॉस पे हमारा तीसरा दिन मरे में से जिंदा हो गया, वो जिंदा है। हाँ बराबर है ना। तो फिर बाद में मैं वो मेरा क्रू मैनेजर बोला, मैं डायरेक्ट एमडी से बात करता है, मैं गया, उसे हाथ मिलाया। मैं बोला सर मेरा नाम स्टीवन है करके, मैं अभी एमएससी ऑर्डर से साइन अप करके आया। मेरा बेटे के लिए मेरे को माफी मांगने का है, कि मेरा बेटे ने जो किया ना, वही चीज मैं उसको बोलने को भूल गया, कि तेरे को कोई भी डिस्करेज करेगा तो उनका बातों में मत आना। और उसने वैसा ही किया, और उसने रेजिग्नेशन लेटर दिया। वो मेरे को देखा, वो मेरे को देख के मेरा बेटे को देखा, और मेरा बेटे को जब लेके गया ना मैं, ऐसा ही उसको देखेगा तो ऐसा लगता भी नहीं उसको काम का जरूरत है। बोलो, एकदम एकदम ऐसा, मतलब जैसा कि किधर फोटो शूट करने को जाता है ना वैसा। वो मेरे को बोलता है सी, उसको तुमको लगता है उसको जरा भी ऐसा ये लगता है करके ऐसा। और मेरे को लगा ये बोलेगा तो मेरा बेटा हंसेगा, क्योंकि वो उसको थोड़ा कोई मजाक ऐसा करेगा तो हंसता है वो। मैं उसी बोला लॉर्ड, उसका मुंह को कैसे भी ताला लगा, मेरा बेटा ने तो उल्टा सुल्टा कुछ बोल जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा बेटा ने क्या बोला, मैं आई एम सो रिग्रेट करके ऐसा इंग्लिश में 2 4 वर्ड बोल दिया ना, वो नीचे मुट्ठी डाला। और मेरे को बोला स्टीवन एक काम करो, आप उसको एक अपोलोजर लेटर दे दो, कि माफी का लेटर दे दो, बाकी शाम को मैं साइप्रस में बात करके कर देगा करके। मैं लेटर दिया, मेरा 4 4 घंटे के अंदर उसको अप्रूव हो गया। जो आदमी अगर मेरा कंपनी देता था ना, और दूसरा कोई ऐसा देता था ना मेरे को, उसको तो मैं लेता ही नहीं था, मैं सच्ची बोलता है। ऐसा उसने लेटर बना के दिया, और देखो कंपनी 4 घंटे के अंदर अप्रूव हो गया। और उसको बोला स्टीवन सेंड हिम फॉर मेडिकल्स, मैं मेडिकल को गया, उसको मेडिकल में भेजा।
और प्रेज गॉड वो लगता है अभी 18 तारीख को जाएगा शिप, और उसका शिप है भी किधर है, इसराइल में। आज इसराइल का वॉर हो गया करके इसराइल से निकाल दिया वो शिप को, अभी वो यूरोप साइड में जाएगा। लेकिन देखो चार, और मैं उसी टाइम जब मेरा बॉस को मैं बोला आई वांट टू टेक रिटायरमेंट करके बोला, मैं अरे तुम रिटायरमेंट लेगा? हाँ तुमको क्या हो गया? मेरा कुछ नहीं हो गया। बोला अभी बेटा काम पे लगा। अरे वो उसका छोड़ो, बेटा काम पे लगा, तुम तो बीमार भी नहीं लगता है, तुम्हारा रिपोर्ट सब अच्छे है, तुम काम करेगा, तुम कंपनी का एक एसेट है, तुमको काम करना ही है, और तुमको जो मांगता है ना शिप वो बोलो हम लोग देगा। देखो आज में सब यार्ड डिलीवरी में जाता है, जैसा शोरूम से गाड़ी निकालता है ना, वैसा शिप में जाता है, मतलब जिसमें काम ही नहीं रहता है, 3 महीने काम रहता है, 5-6 महीना ऐसा मजा रहता है। ऐसा 5 स्टार होटल जैसा रहेगा ना, ब्रांड न्यू शिप रहेगा। और और वे जाता है तो मेरे को पूछता है तुमको इसमें भी झुकिया? देखो मेरा उन लोग के सामने कुछ भी औकात नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर की वजह से ना, क्या मालूम उनको क्या दिखता रहेगा। मेरे को बात करने को भी नहीं है, देखो आप लोग से बात करते तो ऐसा लगता रहेगा ना छपरी लोग बात करते हैं जैसा। हाँ ऐसा लगता है मैं परमेश्वर का काम करने वाला है, लेकिन जब परमेश्वर मेरे थ्रू बात करता है ना, तो उनका प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। और मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं ना जाता है करके, जब मैं उनको बात करता है ना, तो किसका प्रमोशन होता है, किसका बीमारी रहता है, बीमारी जाता है, तो उन लोग बोलते हैं ब्रदर मेरा घर पे आ जाओ ना, और क्या बड़े बड़े मैनेजर लोग मेरे घर पे आ जाओ ना, मतलब मेरा वाइफ को बारे में सब बच्चे लोग को प्रीच करने के लिए। मैं बोलता आ सकता था, अभी कोई रहता है नेरुल में रहता है, कोई वाशी में रहता है। हाँ ये लोग साला मेरे को उधर बुलाएगा, मेरे को तो आना जाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं बोलता मैं आता है आता है, लेकिन मैं जाएगा जब मेरे को टाइम रहेगा परमेश्वर का, ऐसा लगेगा किधर रहेगा तो मैं बिना बोल के जाएगा। बोल के तो कोई भी आके प्रीचिंग करता है ना, बिना बोल के प्रीचिंग करना ना वो लॉर्ड का काम रहता है, प्रेज गॉड, वो लॉर्ड का काम रहता है। इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, वचन लो, 3-4 वचन लो, रोज पढ़ो। माला रहेगा तो माला में पढ़ो, माला रहता ना माला, 108 का माला मुसलमान का 108 का रहता है, अच्छा होएगा 108 स्क्रिप्चर पढ़ा जैसा हो गया, वो मुसलमान का हो या रोजरी हो, आपने उससे मतलब नहीं है, स्क्रिप्चर पढ़ने से मतलब है। माला जितना ज्यादा रहेगा उतने बार तुम रिपीट करेगा। पढ़ो स्क्रिप्चर, बाय हार्ट करो, डे एंड नाइट बाय हार्ट करो, आधा 1 घंटा निकालो पास स्क्रिप्चर के लिए। एक पेज खाली बाइबल पढ़ो, एक चैप्टर, जैसा मैथ्यू लेगा, मैथ्यू का पहला, मैथ्यू 28 है ना, मार्क 16, लुक 24, जॉन 21, ऐसा सब स्क्रिप्चर्स में इतने इतने चैप्टर्स है। रोज एक लो, कंपटीशन मत करो, अपना के लिए प्रार्थना करने का बंद करो, परमेश्वर के लिए टाइम निकालता है जैसा करो, परमेश्वर को धन्यवाद के लिए प्रार्थना करो। मैं बोलता हूँ सुनो, हम लोग लॉर्ड के लिए प्रार्थना करो, कि लॉर्ड तूने जो किया है ना, वो जो किया है ना वो कोई कर ही नहीं सकेगा। याद करो थॉमस का जिंदगी में क्या हुआ, मैंने क्या बात किया, परमेश्वर तू उन लोग को कर सकता है। हाँ बोलता है, मैं बोलता है ना, आप लोग क्या ना मेरे से 100% रहेगा ना, 100% में से 70% आप लोग मेरे से शरीफ है अभी। मैं तो टोटल है ना एक नंबर का घिरा हुआ लोग, जिसने अपना माँ को गाली दिया है, बाप के ऊपर हाथ उठाया है, घर में चोरी किया है, मैं किडनैपिंग किया है, जो दुकान में काम करता उसका गले में से पैसा निकालता था, मैं लोगों को गाली देता था, इतना शेमलेस आदमी को अगर लॉर्ड उठा सकता है, और ये दुनिया का सब चीज ब्लेस कर सकता है, तो आप लोग को नहीं करेगा? खाली इतना सोचो, जब इतना गिरा हुआ आदमी को कर सकता है परमेश्वर, और मैंने खाली सोचा मैं पढ़ेगा। जब एक जॉनसन करके है, जॉनसन सिक्योर है, तुमको मालूम है क्या? मन ने जॉनसन अभी किधर है, मैं उसको मिला भी नहीं 2 साल में, और मैं उसको फोन भी नहीं करेगा, प्रेज गॉड, मिला तभी बात करेगा, बराबर है ना? जबरदस्ती फोन करके दूसरे को तकलीफ क्यों देने का? हाँ क्योंकि उसने बताया मैंने किया, उसने बताया मैंने किया, मैं उसको बार बार उसका दिमाग नहीं खाया। उसको भी मांगता तो पूछो, कभी मिलेगा ना, पूछो जॉनसन को, पूछो स्टीवन ने तेरा कभी दिमाग खाया क्या? हाँ ये पढ़ो, तूने बोला मैंने किया, एक बार उसने बोला बाइबल पढ़ने चालू कर, तो मैंने बाइबल पढ़ने चालू किया। क्यों? मुझे मालूम पड़ा जब इसका लॉर्ड करता है तो मेरा भी करेगा, कि यीशु का किंगडम में पार्शियलिटी नहीं है। ये बात सोचो, ऐसा मत सोचो मैंने स्क्रिप्चर इतना पढ़ता है करके मेरा करता है, नहीं नहीं। मेरा वाइफ तो बाइबल भी नहीं पढ़ता है। जब मेरा वाइफ एक के घर में गया था, जब वो हेयर ड्रेसिंग के लिए गया था, जब उसको मर्डर होने वाला था ना, उसने खाली रोज में प्रार्थना करते थे हालेलुया करके एक वर्ड है वो उसने सुना था। उसने जैसा मर्डर करने को चाकू लाया, उसने जोर से हालेलुया बोला, हालेलुया जीसस बोला। वो चा और आंख खोला तो देखता तो चाकू मारने वाला भी नहीं था उधर, ये सात बंगले में हो गया था।
मैं तभी लॉर्ड में भी नहीं था, लेकिन मैं मेरा स्क्रिप्चर जोर जोर से पढ़ने का, मैं घर में 10 बाय 10 का खोली में मैं रहता था। प्रेज गॉड, आज तो 2 BHK का है, प्रेज गॉड फ्लैट, उसका सवाल नहीं है, लेकिन मैं स्क्रिप्चर इतना पढ़ता था कि सामने वाला सुनना मांगता है। आज घर में मेरा सुबह उठ के मुझे बाइबल पढ़ता है और स्क्रिप्चर बोलता है तो मेरा माँ सुनता है, और मेरा माँ को जो चीज रिपीट लगता है ना मैं पढ़ा हुआ, वही मेरे को पूछता है वो, इसको क्या बोलता है, जीसस यू आर द मोस्ट हाई गॉड आई प्रेज यू, ये कोंकणी में किधर है। तो कल मैं ऐसा इस थॉमस को पूछा, थॉमस ने बोला था साम्स 57:2 में, आइजाया 57:2 में, आइजाया 57:2 में है ना। वो तो फिर मेरे को, मैं माँ को बोला मैं बताएगा, तो मैं आज बताएगा उसको, आज बताएगा नहीं तो कल सुबह बताएगा। तो वो एक बार बताएगा तो वो भी रट्टा मारता है। मान लो उसका ही आदत मेरे को लगा, वो तो स्कूल में भी नहीं गया, तो भी क्या मालूम ऐसा रट्टा मारता रहेगा पहला, क्या मालूम वही आदत, माँ का आदत मुझे आया रहेगा, प्रेज गॉड। हाँ देखो, इसलिए बताता हूँ, आप लोग किस पे डिपेंड मत रहो, डिसीजन लो, प्रॉब्लम को देखो मत, परमेश्वर का वचन के बारे में सोचो। अगर तू, अब मैं बोलता ना अक्का दिन पढ़ने का नहीं, अगर तुमको ऐसा सब प्रॉब्लम में जाता रहेगा ना, परमेश्वर का वचन को याद रखो, लोगों का गवाही को याद रखो। जब परमेश्वर मुझे, इतना बड़ा कंपनी में मेरा केस था, तो मेरे एडवोकेट्स बड़े थे, आज मैं काम करता हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी, मेरे पास जो भी चीज है ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट के चीज ही है। मेरे स्पीकर्स बोलेगा तो मार्शल और बोस, फोन बोला तो आईफोन। चलाने को नहीं आता है वो बात अलग है, वो जाने दो, चलाने का बिलाने का वो मैं सोचता नहीं। आईफोन है, कैसा वापरने का मेरे को मालूम नहीं, आईफोन तो है। स्पीकर भी मेरे को सब इसको मालूम नहीं, गाना सुनने का अच्छा चीज, कपड़ा डालने का अच्छा चीज था। मैं पहला गैंगस्टर में था, तो लोग मेरे को अच्छा अच्छा ब्रांड का कपड़ा पहन के मेरा सब हो गया। लॉर्ड में आने के बाद भी एक ही कपड़ा, लाल, अगर लाल टी शर्ट में पहनेगा तो जब तक वो उसका कलर नहीं जाता तब तक पहनता है, मतलब पैसा वसूल करने तो पड़ता है। मेरे को बोलने का कुछ को हिम्मत भी नहीं है ना, तो पुराना कपड़ा क्यों पहनता है, खाली मेरा माँ बोलता है अरे आने के बाद तेरा कपड़ा तो ले ले। हाँ, और मेरा औरत बोलता है तू ऐसा भिखारी का जैसा जाना मता, दाढ़ी बाड़ी करके। मेरा सब लोग को बोलता है, मैं बोलता है बाहर गाँव में बाहर मर्चेंट नहीं मैं, तू ऐसा सामने आता है चप्पल विप्पल पे आता है ऐसा, तो जरा अच्छे, इसलिए मैं थोड़ा चलो दाढ़ी भी निकाल दिया, प्रेस कार्ड। इन लोग के लिए मेरे को करना पड़ता है, मेरे को शौक ही नहीं है, मेरे को शौक ही नहीं है, मेरा अंदर का एक जमीन का डिजायर ही गया है। मेरे को ऐसा शौक नहीं, ये मांगता है वो मांगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, कौन सा दुकान में गया, स्पीकर अच्छा लगा, उन लोग को भाव पूछते टाइम मेरे को देखता भी नहीं, मैं उन लोग को पूछता है, मैं उधारी में लेने वाला में से नहीं है रे बाबा। हाँ कितना बोल, तेरा भाव बोल, मैं देने को तैयार है। मेरा इंजीनियर को फोन करता है, हाँ ये मार्शल का स्टैंड मोर ना, चलो कितना, इतना, चलो मैं कल तो लोग देखता है कि ये खरीद सकेगा क्या। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बनाया ना, हिडन वेपन का जैसा रो। हिडन वेपन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम, हिडन वेपन मतलब मालूम नहीं पड़ना मांगता वैसा, कि ये आदमी हो सकता है क्या परमेश्वर का विश्वासी। मेरा शैतान का इसमें ना वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसको लगता है कि ये गाली भी देता है, ये चिल्लाता भी है, ये भड़कता भी है, और बाद में वापस ठंडा होता है, ये किसका पार्टी में मालूम नहीं पड़ता है, वो उसको कंफ्यूजन में रखता है। तुम लोग को तो सीधा मालूम पड़ेगा, ये तो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, इससे तुम लोग को तकलीफ देता रहेगा। मैं तो ये नहीं बोलता मेरा जैसा बनो करके, एक बात बोलता है मैं, आप लोग वचन में स्ट्रांग रहो। वचन में स्ट्रांग रहेगा तो आपको कौन सा भी प्रॉब्लम आएगा तो फटाक से वचन आना मांगता है सामने। सामने अगर वचन आ गया ना तो वो प्रॉब्लम को रहने का ही नहीं है। तो ऐसा पढ़ो, मेरे को कौन सा भी प्रॉब्लम आता है ना तो मुझे पैसेजेस याद आता है और ये वचन याद आता है। जैसा मेरा बेटे का जॉब गया था, 6 महीना तक उसका रकट पट्टी हो गया, तो मैं ही बोला वो प्रोडिगल सन का दो बेटे लोग रहता है। हाँ वो बाप से प्रॉपर्टी मांगता है, जाता है, सब खर्चा करता है, एक जन खर्चा करके वापस गरीब बन के आता है। हाँ तो उसका दूसरा बेटे को जब बोलता है ना, वो बेटा मरा हुआ था जिंदा हो गया, वैसा ही मेरा लाइफ में हो गया, मेरा बेटा उधर गया। हाँ आने के बाद दूसरे का सुन के Show आ him, man. गया। हाँ Show him, show सुन, him, show him. Show him also. नहीं नहीं, Let वो it be गया now. रे। You are saying he will not see. कौन, मेरा बेटा? हेलो, नहीं नहीं, वो- इसलिए बताया प्रोडिगल सन का जैसा ही हो गया मेरा लाइफ में। और मेरा लाइफ में जो भी होता है ना, बाइबल का पैसेज का हिसाब से ही होता है। चल थॉमस, ओके। यस ब्रदर। हाँ चलो, और एक एक है उन लोग को ना, तुम स्क्रिप्चर देगा ना, उन लोग को बोलो किस पे डिपेंड नहीं रहने के लिए बोलो।
जब परमेश्वर तेरा भी कर सकता है यार, तू भी कैसा था, तेरा भी कैसा था, आज कैसा है, मेरा कैसा, तू तो मेरा तो देखा ही है ना। हाँ। और मेरा तो डेली बेसिस पे मेरा लाइफ में ना चेंजेस दिखता है मेरे को, और डेली बेसिस पे प्रॉब्लम आता है, रहता नहीं। वैसा उनको ऐसा बनाओ कि सोल्जर बनना मांगता है, किधर जाएगा उधर रास्ता परमेश्वर खोलता है, वैसा कॉन्फिडेंस के साथ। ये दुनिया में ना, ये दुनिया में इतना महंगाई बढ़ा, इतना प्रॉब्लम हो गया, तो लोग ये सब देख के ना, आधे लोग तो ऐसे ही खलास हो गए। हाँ, लेकिन परमेश्वर रास्ता कैसा खोलता है ना, वो भी चीज का भाई उसका वचन के थ्रू है, उसके वचन के थ्रू, किसका सुन के नहीं, यीशु ने क्या बोला उसके थ्रू। और मैं तो डेफिनेटली बोलता आपने इतना लोगों को बताया ना, एक का वो एक लड़की का भी गवाही। और हाँ, एक वो लास्ट टाइम तो किसने गवाही दिया था, वो थॉमस, एक लड़की ने गवाही दिया था मालूम है, आज तो वचन मेरे लिए था करके, कोई तो बोला था ना थॉमस। कौन था वो? एक लड़की था। हाँ करेक्ट। कौन? पूजा पूजा करके था क्या कोई? हाँ शायद यस। हाँ, उसको बोलो, अगर वो रहेगा ना उसको बोलो, उसको एक चीज बोलो, कौन सा भी अगर कोई प्रीच करता रहेगा ना, अगर वो मन से सुनेगा ना, तो वो चीज उसको लगेगा उसके बारे में ही बोल रहा है। हर एक वचन हमको ध्यान से सुनेगा तो लगता है कि ये मेरे लिए ही है, लेकिन तब तक रहने का नहीं। उसके बाद डिसीजन लेने का कि मैं पढ़ेगा करके, और वो डिसीजन उसका लाइफ चेंज करेगा। वो परमेश्वर का ना एक साइन रहता है, परमेश्वर का एक साइन रहता है, परमेश्वर का एक साइन रहता है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ मलिका, एक मिनट रुक। मलिका, एक मिनट रुक, मैं आता 5 मिनट में, 5 मिनट में आता है, रुक। तो ये एक एक वो साइन रहता है, वो साइन रहता है परमेश्वर को बताने के लिए कि मालूम है, उसको मैं आगे लेके जाएगा, उसके थ्रू लोगों को प्रीच करवाएगा, उसके थ्रू में लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा। ये परमेश्वर का ना एक पॉइंट रहता है। वो ईमानदारी से बोला, आज का वचन मेरे लिए था, तो उसको डिसीजन लेने को बोलो, वचन पढ़ने के लिए। मैं बोलता है ना, मेरे को याद है, वो लास्ट में क्या बोला, ब्रदर ये तो मेरे लिए ही था, मालूम है, ये मेरे लिए था। मुझे देखो, इसने बता था मैं कौन सा चीज बोलता है, कौन क्या बात करता है। आप जो भी प्रीच करता है ना, मेरे को बराबर में ध्यान से सुनता है। थॉमस किधर गलती करेगा, मैं बताएगा, मैं गलती ढूंढने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन का कोई इधर उधर करेगा ना, उसको मैं छोड़ता नहीं। क्योंकि मैंने पढ़ा है तो उसको भी समझाने को भी आना होता है, इसलिए समझने का वो ही बोलता है ना, रोज पढ़ने के टाइम बोलो, पवित्र आत्मा मेरे को सिखाओ, होली स्पिरिट मेरे को सिखाओ, तू मेरा टीचर है, ये बार बार बोलो। तू मेरा कंफर्टर है, तू मेरा हेल्पर है। ये सब प्रेयर करने के पहला ये बोलते रहो, तभी वो एक्टिव हो जाएगा। तभी समझेगा कि आज का वचन मेरा है, मैं डिसीजन लेगा। मेरा भले काम नहीं हुआ चलेगा, लेकिन परमेश्वर मेरा जरूर करेगा, क्योंकि वो पत्थर का लकीर है। मैं बोला ना, जो श्राप परमेश्वर ने दिया है, वो यीशु ने गलीशियन 3:13 के हिसाब से तोड़ा है। वो किसको तोड़ने को, मुसलमान लोग तोड़ ही नहीं सकते, उनको मालूम ही नहीं है। प्रेज गॉड, लेकिन हम लोग को मालूम है। हमको कोई श्राप दिया रहेगा, हमको कोई जादू टोना किया रहेगा, हमको कोई बोलता है ना तेरा सत्यानाश होगा, वो बुरी असर है, वो गलीशन 3:13 तो तोड़ेगा ही, 101%। तो इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र, मेरा तू टीचर है, तू मेरा हेल्पर है, मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा कंफर्टर है। हाँ, ये सब बहुत बात करने आना मांगता है। गॉड, द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन मी, द ग्रेस ऑफ गॉड इज अपॉन मी, द वन होली स्पिरिट इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन इन द वर्ल्ड। ये सब बोलो। आज देखो हम लोग को ना, कुछ भी टेंशन नहीं तो भी क्यों पड़ता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर ये पढ़ेगा नहीं तो ऐसा लगता है यार खाना नहीं खाया जैसा लगता है, किधर भी जाने। लेकिन ये पढ़ता है, मैं क्यों मालूम है, किसको ना किसको काम आने के लिए। परमेश्वर तू मेरे को ऐसा बोलने के लिए मैं पढ़ता है, और मेरा फैमिली का तू देखा है। और जब मैं ऐसा बोल के पढ़ता है ना, परमेश्वर दूसरों के लिए काम आने के होता है, मेरा घर का प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेडेक वाले प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? ये छोटे मोटे रहते हैं ना। अभी देखो, मेरा वाइफ बाहर से आया, वो दरवाजा ठोक रहा है, क्या कर रहा है अंदर, क्या कर रहा है, अभी मैं क्या कर रहा है, उसको कैसा बताएगा? उसको बोला ही नहीं ना मैं क्या कर रहा है। उसको तो ऐसा तो नहीं लग रहा मैं सो तो नहीं गया, कायम का सो नहीं गया, लेकिन ऐसा लगता भी लगता ना, क्या कर रहा है ये अंदर, लॉक करके क्या कर रहा है। मेरे को मालूम है आएगा तो इन लोग मेरे को डिस्टर्ब, इसलिए मैं उसको बोला मैं आता है। ओके ब्रदर, इन लोग को बराबर स्ट्रांग बनाओ, प्रेज गॉड। ओके, बाकी का लॉर्ड करेगा, लॉर्ड आगे जाके सब कुछ करेगा, एक एक प्रॉब्लम को रूट से निकालेगा। इसलिए प्रॉब्लम को रूट से निकालने के लिए वचन में बराबर रहो,
और जोर से बात करो वचन की कान में सुनाई देना मांगता है, मन के अंदर नहीं, गाना बोलते जैसा नहीं, अंदर बोलो, कान में सुनाई देना जैसा मांगता है। प्रेज गॉड। ओके, चलो बाय, गॉड ब्लेस यू एंड फैमिली। ओके बाय। प्रेज लॉर्ड। सो आज जैसे हमने सीखा, हम सारे डिसीजन ले। अगर आप वो वचनों को नहीं बोलते हो तो आप स्टार्ट करें, और विश्वास के साथ आपको वो शब्दों को, वो वचनों को बोलना है। वो आपका पूरा जीवन को बदल देगा। हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं जितने लोग सुन रहे प्रभु, कि उनको एक नया हैबिट आप दे रहे हो, कि आपके वचनों को उनको रोज, दिन प्रतिदिन बोलना है, मनन करना है। और इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु उनका रिश्ता आपके साथ बढ़ रहा है, और उनके जीवन में अद्भुत काम आप कर रहे हो। सारा आदर और महिमा हम आपके नाम को देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन।